Good morning, class. Today we will start with topic 6.3, rusting of iron. Let us go back to the rusting. This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ship, car, truck, body and many other articles, the monetary loss due to the rusting is huge. The process of rusting can be represented by the following equation: iron plus oxygen from the air plus water, rust that is iron oxide Fe2O3 will be formed. अभी देखो, लोहे की हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना, जैसे कार है, ट्रक है, शिप है। उसके ऊपर जब ऑक्सीजन लग जाएगा हवा में से और पानी लगेगा तो उसमें काट सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर वेपर फॉर्म में दोनों होंगे तो काट का प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। In fact, the content of moisture in the air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. जैसे कोई समुद्र किनारे की ज़मीन है, उसके ऊपर हवा जब आएगी समुद्र के पानी में से तो ह्यूमिड होगी, उसके अंदर थोड़े थोड़े पानी के पार्टिकल्स होंगे और ऐसी हवा जब हमारे किसी लोहे के साधन को लगेगी तो उसको सड़ाना शुरू कर देगी और जल्दी सड़ेगा वो तो। ठीक है। So how do we prevent the rusting? Prevent iron articles from coming in contact with the oxygen or water or both. One simple way to apply a coat of paint or a grease. In fact, this coat should be applied regularly to prevent the rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or a zinc on iron. तो अभी आयरन को बचाना है रस्टिंग से, काट ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हवा में और पानी के कांटेक्ट में आने से बचाना पड़ेगा। तो बचाएंगे कैसे? जो भी लोखंड का सामान है हमारा, उसके ऊपर या तो कलर लगा दें, या तो ऑयल लगा दें, या तो ग्रीस लगा दें। राइट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। या तो फिर उसके ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं जिंक का। तो जब जिंक आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे तो वो आयरन क्या कहलाएगा? गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट द रस्टिंग। अभी हमारे घर में पानी की जो लाइन आती है वो तो लोहे की होती है, लोहा तो पानी में सड़ जाएगा, रोज़ पानी आएगा उसमें तो वो सड़े नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, हम आयरन के ऊपर गैल्वेनाइज की कवरिंग कर देते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन होगा वो जल्दी सड़ेगा नहीं। इधर ध्यान दो। You know that the ships are made from iron and a part of them remains underwater. On the part above the water also water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ship suffers a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that after a fraction of ships, iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? अभी देखो, शिप तो हमेशा समुंदर पानी में ही रहती है ना, और पानी कुछ तो पानी के अंदर ही रहती है हमेशा। शिप का कुछ पार्ट जो है वो तो पानी के अंदर ही डूबा हुआ ही रहता है हमेशा के लिए। तो पानी के कांटेक्ट में रहेगी तो सड़ेगा जल्दी। तो उसके ऊपर गैल्वेनाइज करते हैं, कलर करते हैं, फिर भी शिप जल्दी सड़ती है क्योंकि उसके समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक होता है, सॉल्ट्स होते हैं, तो वो जल्दी सड़ा देते हैं। इसीलिए हर साल शिप का कुछ पार्ट जो है ना वो काट के नया आयरन से लगा दिया जाता है ताकि सड़ा हुआ पार्ट ज़्यादा ना सड़े और निकाल दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवोपरेशन ऑफ ए सी वाटर. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substance can be formed from their solution and the process is called crystallization. It is an example of physical change. अभी आपको पता है कि खाने में जो हम नमक डालते हैं, नमक के बगैर का खाना कैसा लगता है? फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो खाना नमकीन होना चाहिए। अब ये नमक आता कहाँ से है?
कहाँ मिलता है हमको नमक? लेकिन दुकान में कहाँ से आया? समुंदर का पानी होता है ना, उसको है ना एक छोटी सी बाउंड्री करके रख देते हैं ताकि वो वापस समुंदर में ना चला जाए। तो समुंदर किनारे पे छोटी छोटी बाउंड्री करके रखते हैं ताकि जब पानी आएगा समुंदर का तो उसमें भर जाएगा और फिर वापस पानी जाएगा तो सारा पानी नहीं जाएगा, जो बाउंड्री के अंदर होगा वो वहीं रह जाएगा, है ना। फिर जब उसके ऊपर धूप लगेगी वो सूखना शुरू हो जाएगा, वो सूख जाएगा तो नमक बन जाएगा। फिर उसको ट्रीट किया जाता है ना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी गंदगी होती है समुंदर के पानी की, तो उसको साफ़ किया जाता है फैक्ट्री में, फिर पैक किया जाता है, फिर दुकान में बेचा जाता है। तो इसको जो प्रोसेस करते हैं उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम है? अभी एक और एक्टिविटी है, उसमें हमें क्या करना है, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक कप लो भरा हुआ, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ बूंदे डाल दो। हीट द वाटर, फिर उस पानी को गर्म करो। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली, फिर उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना शुरू कर दो जबकि उसको हिलाते हुए, है ना। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, तब तक हिलाते रहो जब तक एक्स्ट्रा जो भी होगा वो डालेंगे वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तब तक उसमें डाल के हिलाते रहना है। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू कूल, फिर उसको फिल्टर पेपर के ऊपर से पास कर दो और उसको ठंडा रहने दो। डो नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब हमने ठंडा करने के लिए रखा है तब उसको टच नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे का ऐसे ही रहने दो। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम। तो थोड़ी देर बाद आप उसको कुछ नहीं करोगे ना तो उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, दाने, चमकीले दाने आपको दिखने लगेंगे। अगर नहीं दिखते तो थोड़ा और वेट करो, लेकिन दिखेंगे ज़रूर, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्या फिज़िकल चेंज होती है, क्या केमिकल चेंज होती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिज़िकल और केमिकल चेंज। तो हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ों में बदलाव आता है ना, उसको आप ऑब्ज़र्व करो और उसको एनालाइज करो कि ये फिज़िकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसकी नोट्स मैं आज आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।